हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। आज का टॉपिक है फ्रैंकले एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकले शॉर्टकी डिफेक्ट तो मैंने सबसे पहले एक बार क्लासिफाई कर देता हूँ। जो पॉइंट डिफेक्ट था वो दीज आर थ्री टाइप। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। पहला था स्टोकियोमेट्रिक, डिफेक्ट। दूसरा था नॉन डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये दो प्रकार का बताया था। नॉन आयनिक, ये आयनिक। नॉन आयनिक के अंदर दो थे, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये आपका दो प्रकार का था, शॉर्टकी और फ्रैंकल। तो ये पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो रेशियो है वो फिक्स हो। रेशियो क्या होना चाहिए? द कंपाउंड इन विच रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सिमिलर एज इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर? तो स्टोकियोमेट्रिक में नॉन आयनिक तो वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों मैंने ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ। अब चलते हैं आयनिक पर शॉर्टकी डिफेक्ट। तो सबसे पहले देखें शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर? तो शॉर्टकी डिफेक्ट में द डिफेक्ट डेफिनेशन क्या है? द डिफेक्ट arise when number of cation and anion। तो when equal number of the defect arises when equal number of cation and anion are missing from their crystal lattice side। क्रिस्टल लैटिस साइड। क्लियर? तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटिस साइड। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल बनाते हैं। जैसे सपोज करें 1 2 3 Na plus example Cl minus Na plus Cl minus Na plus Cl minus Cl minus Na plus minus Na plus Cl minus Na plus
Cl माइनस। कोई क्रिस्टल लैटिस है। अब ये क्या कर रहा है, द डिफेक्ट अराइज व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन ये कब मिसिंग होगा, जैसे सोडियम वेपर को पास करें हम इस क्रिस्टल लैटिस पर, तो Na अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन देता है डोनेट करें, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग करना है। तो सबसे पहले इसमें 1 कैटायन और 1 एनायन, सपोज करें कैटायन यहाँ से मिस कर दिया और एनायन को यहाँ से मिस कर दिया, तो इक्वल नंबर, लेकिन इसमें शर्त है कि इक्वल नंबर, अगर 1 कैटायन मिस हो रहा है तो 1 एनायन, अगर 2 कैटायन मिस हो रहे हैं तो 2 कैटायन। क्लियर? तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट है वो कहलाएगा सॉल्ट की डिफेक्ट। द डिफेक्ट अराइज व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस से इक्वल नंबर, जिससे क्या होगा, न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी और स्टोइकोमेट्रिक, जैसे सपोज करें पहले इसका रेशियो क्या था, 6:6 भाई Na ये Cl, Na कितने आए 1 2 3 4 5 और 6, Cl जो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ पर एक कैटायन Na गायब कर दिया और एक Cl माइनस गायब कर दिया, तो कितना आएगा 5:5। तो रेशियो स्टोइकोमेट्रिक को, भाई स्टोइकोमेट्रिक को डिफेक्ट क्या है, रेशियो वो सेम होना चाहिए। रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। अगर कैटायन एनायन मिस हो रहा है इक्वल नंबर में, तो इसकी न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी। न्यूट्रलिटी भी क्या रहेगी, मेंटेन। क्लियर? अब चलते हैं, चलिए गाइस, अब चलते हैं हम कंडीशन क्या कंडीशन चाहिए इसके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है कंडीशन से। क्लियर? कंडीशन क्या क्या कंडीशन मांग रहा है, द कंपाउंड, पहली है द कंपाउंड शुड हैव, द कंपाउंड शुड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। साथ साथ में इसको नोट करते रहिए, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फ्रैंकलिन इफेक्ट के लिए ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हाई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए शॉर्टेज इफेक्ट में, हाई, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका है इसका साइज कैटायन, तो Na प्लस आयन है, कितने आयंस इसको घेर रहे हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, हाई होगा। क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल साइज। कैटायन और एनायन आर ऑलमोस्ट इक्वल साइज। कैटायन और एनायन का जो साइज है वो इक्वल होने चाहिए। क्लियर? तो कैटायन एनायन का साइज क्या है, इक्वल होना चाहिए। ये है इसकी कंडीशन। कंडीशन पहली क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, और दूसरा द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर इक्वल। क्लियर? चलें कंसीक्वेंस, दूसरा पॉइंट, यहां से भी क्वेश्चन कंसीक्वेंस क्या है। कंसीक्वेंस में देखें, सबसे पहले इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्यों, आपने क्रिस्टल देखा है, जैसे सपोज करें ये क्रिस्टल, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस,
माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो इक्वल नंबर में कैटाइन आपने यहाँ से चला गया 1 कैटाइन और 1 ही एनाइन। तो यहाँ पर देखें डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, बिकॉज मास डिक्रीज। मास क्या हो रहा है इसका डिक्रीज। क्रिस्टल लैटिस से कोई कैटाइन और एनाइन मिस हो गया तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखें कंडक्टिविटी। दूसरा पॉइंट कंडक्टिविटी विद ये इंक्रीज। कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, क्योंकि होल्स बन गया और होल्स बनेगा तो क्या बनेगा, पी टाइप। भाई दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, दूसरी होल्स से। अगर होल से हो रही है तो सीधा सीधा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन से हो रही है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही। तो यहाँ पर होल्स बन रहा है तो यहाँ कंडक्टिविटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। अब स्टेबिलिटी, तीसरा पॉइंट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्लियर। चौथे नंबर पर आया था फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यह डिफेक्ट किस किस में पाया जाता है, सबसे पहले NaCl, दूसरा KCl, तीसरा सीजियम क्लोराइड, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्लियर। और एक AgBr और इसके अंदर आता है, इसका क्वेश्चन बनता है, नोट पॉइंट है AgBr फ्रैंकले और सॉल्ट दोनों की शो करता है। अभी हम सॉल्ट की पढ़ रहे हैं तो सॉल्ट की भी शो करेगा और ये फ्रैंकल दिया हुआ है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सॉल्ट की डिफेक्ट कहते किसे हैं, द डिफेक्ट अराइज व्हेन equal number of cation and anion are missing from their crystal lattice side is called Schottky defect। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका, हाई कोऑर्डिनेशन। देखो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। दूसरा साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर इक्वल, कैटायन और एनायन का साइज क्या है, इक्वल। थर्ड कंडीशन है कंसीक्वेंस, मतलब कंसीक्वेंस क्या है, डेंसिटी क्या होगी क्रिस्टल लैटिस की। जब क्रिस्टल लैटिस से कैटायन एनायन मिस हो रहा है तो सीधा सीधा डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है क्यों, बिकॉज ड्यू टू मास डिक्रीज। दूसरी कंडीशन है कंडक्टिविटी इंक्रीज, क्योंकि होल्स प्रोड्यूस हो रहा है। जब होल्स प्रोड्यूस होगा कंडक्टिविटी सीधा सीधा इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड स्टेबिलिटी डिक्रीज, क्योंकि कैटायन एनायन मिस हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। फॉर एग्जांपल कौन कौन से NaCl, KCl, Cgl, KBr, AgBr। फटाफट से Schottky डिफेक्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे फ्रैंकले डिफेक्ट। चलिए गाइस फटाफट से चलते हैं अब फ्रैंकल। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कह रहा है, this defect arise when some ions generally cation, जनरली क्या होना चाहिए,
कैटाइन आर मिसिंग from their crystal lattice site, तो it is called Feinberg effect. जैसे for कोई भी प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सपोज करें ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में से सबसे पहले यहां से जो कैटायन है वो मिस हो गया। अब जो कैटायन मिस हुआ है वो कहां जा रहा है? चलिए गाइस एक बार फिर देखते हैं फ्रैंकलिन इफेक्ट क्या है। दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन सम आयंस जनरली क्या है कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटिस साइड। तो यहाँ पर कोई क्रिस्टल लैटिस है ये, ठीक है, और ये डिफेक्ट किसमें फाइंड होता है? आयनिक कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ से कैटायन को मिसिंग कर दिया। शॉर्टली में क्या था? कैटायन एंड एनायन आर इक्वल मिसिंग फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटिस साइड, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो ओनली कैटायन, जनरली कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर क्रिस्टल इंटरस्टियल साइड। तो ये इंटरस्टियल साइड में चला जाता है। जैसे इसको ऐसे बनाते हैं तो यहां पर ऐसे फॉर्म कर दूं तो ये इसकी इंटरस्टियल साइड, कैटायन जो मिस हो रहा है वो इंटरस्टियल साइड के अंदर मिस हो रहा है। जो इंटरस्टियल साइड से में ये कैटायन चला जाता है। तो ये इंटरस्टियल साइड, ये इंटरस्टियल साइड, इंटरस्टियल साइड, इंटरस्टियल साइड क्रिस्टल की। तो कैटायन जो मिस हो वो क्रिस्टल की इंटरस्टियल साइड में चला गया। तो तब ये डिफेक्ट कहलाएगा फ्रैंकलिन इफेक्ट। क्लियर? आई होप क्लियर हो चुका होगा। दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन सम आयंस आर जनरली कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटिस साइड। तो क्रिस्टल लैटिस साइड से जो कैटायन है वो कहां जाना चाहिए? इंटरस्टियल साइड के अंदर। क्लियर? तो यहां पर दिस डिफेक्ट कंडीशन क्या है? चलो कंडीशन देखते हैं। फ्रैंकलिन इफेक्ट की कंडीशन, लो पोजीशन नंबर, लो पोजीशन नंबर। अभी बताएंगे लो क्यों है पोजीशन नंबर। दूसरा है लो पोजीशन नंबर होगा तो दूसरी कंडीशन है एनायन शुड बी, एनायन शुड बी लार्जर देन कैटायन। एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए कंपैरिजन देन कैटायन। क्लियर? तो ये दो कंडीशन, उसमें क्या था भाई? शॉर्टली के अंदर क्या था? साइज ऑफ कैटायन और एनायन का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल था। यहाँ एनायन का साइज लार्जर है कंपैरिजन देन कैटायन, इसलिए वो कैटायन है इंटरस्टियल साइड के अंदर, ये इंटरस्टियल साइड के अंदर कैटायन इजीली चला जाता है। और कैटायन तो यहां पर ये देखें लो पोजीशन नंबर
तीसरी कंडीशन पहली हो गई, कंडीशन फर्स्ट और सेकंड, कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस क्या है? पहला डेंसिटी, नो डिफेक्ट इन डेंसिटी। डेंसिटी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज, क्योंकि इंटरस्टेशियल साइड के अंदर ही जा रहा है। क्लियर? तो नो चेंज इन डेंसिटी बिकॉज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल। क्रिस्टल से मिसिंग नहीं हो रहा है, इंटरस्टेशियल साइड में जा रहा है। क्लियर? दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज, उसमें भी यही था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज। क्लियर? तो ये है स्टेबिलिटी और कोई साइड इफेक्ट बाय स्टेबिलिटी जो है इंटरस्टेशियल साइड। तो मेन चीज है कि शॉर्टकी ऑफ फ्रैंकलिन इफेक्ट कहते किसे हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पर देख रहे थे। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल AgCl, AgI, ZnS और आपका AgBr। दोनों ही शॉर्टकी और फ्रैंकलिन दोनों डिफेक्ट शो करता है, बट AgCl, AgI, ZnS ये आपके फ्रैंकलिन डिफेक्ट शो करते हैं। तो मेन चीज है, अब आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहा हूँ, डिफरेंट बिटवीन शॉर्टकी और फ्रैंकलिन। क्वेश्चन भी पूछ सकता है डिफरेंट बिटवीन शॉर्टकी, तो इधर शॉर्टकी लिख लें और इधर फ्रैंकल डिफरेंट। तो यहाँ क्या था? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। पहला, ओनली कैटायन आर मिसिंग इन क्रिस्टल लैटिस। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर, coordination number is high, whether coordination number is low. तीसरा, density decrease, no defect of density। चौथे में एग्जाम्पल दे दो। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, सीजियम क्लोराइड, और इधर AgCl, AgI, ZnS और AgBr दोनों ही डिफेक्ट शो करता है, इसलिए नहीं दे सकते। दोनों ही डिफरेंट शो करता है, शॉर्टकी और फ्रैंकलिन। तो इस प्रकार से हमें डिफरेंट आता है तो इजीली दे सकते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटिस साइड, ओनली कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटिस साइड, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, कोऑर्डिनेशन नंबर लो। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई क्यों रहा है, इस पर भी बात करें तो इस पर बात करके देखते हैं कि साइज ऑफ कैटायन जब बड़ा होगा तो एनाइन जो है उसको उतने ही घेर पाएंगे। तो यहाँ पर एनाइन जो है मोर हो गए। अब साइज ऑफ कैटायन इसका स्मॉलर है तो इसको एनाइन कितने घेरेंगे? सपोज करें यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। जैसे जैसे कैटायन का साइज बड़ा होता चला जाएगा
तो एनायन को कैटायन को घेरने पर एनायन की संख्या ज़्यादा लगेगी, बट साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर है तो कैटायन को एनायन जल्दी घेर लेगा, तो उसमें एनायन की संख्या कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो रहा है। जैसे जैसे कैटायन का साइज बड़ा होगा तो सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर उसका हाई होगा, और जिसका साइज छोटा होता चला जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट का पहला पूरा क्लियर हो रहा है। आपका पॉइंट डिफेक्ट में मैंने बताया स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट ही हो चुका है, और इससे पहले जो वीडियो है उसमें कंप्लीट देखें, वेकेंसी पूरा क्लासीफाई किया जा चुका है। कॉपी नोटबुक लें और अपने नोट्स बनाएं। कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर